हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू करना आईएएस पीसीएस एकेडमी। आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का किरण पब्लिकेशन का सेट नंबर 5, जिसमें 2022 तक के हल प्रश्न पत्रों सहित है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा बाचाल कहते हैं। चूर्ण का तत्सम शब्द है चूर्ण। क्या है? चूर्ण। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? तो आर्ष बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निशित का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? तम। कौन सा? तम। तिमिर शब्द का विलोम है आलोक। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा शुद्ध है? सुरेश के लिए पत्र लिखना शुद्ध है। हमको लगता है इसमें चारों बोलेगा ये। निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। वाक्य क्या है? डू आई नीड टू गो सून। डू आई नीड टू गो सो सून। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या मुझे इतनी जल्दी जाने की जरूरत है? किस क्रमांक के वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है? तो इसका आंसर होगा 3। सब काम मैं अपने आप करूंगा। सब काम मैं अपने आप करूंगा। शिक्षा में हेरफेर पाठ के लेखक कौन है? तो कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर। मौत का नगर किस लेखक का कहानी संग्रह है? तो किसका है? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा अमरकांत का है। टोल्स्टॉय के घर का सबसे महत्वपूर्ण भाग्य क्या था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, उनके पढ़ने लिखने का कमरा। On the basis of given sentence, pick out the correct sentence converted in affirmative from the given option. The given: he wrote a letter, he did write a letter, he does write a letter, he writes a letter. तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, he wrote a letter. फाइंड एंटोनोमी फॉर ऑर्डर। तो इसका सही आंसर होगा एनार्की, ऑप्शन नंबर ए। फाइंड अ सिनोनिम ऑफ एक्यूज। तो इसका सिनोनिम देखना है एक्यूज का। तो इसका आंसर होगा इम्पेच। नीचे दिए गए प्रश्न में हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतर चुनें। तो वाक्य क्या है? एक दिन मैं अपने स्कूटर से जा रहा था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, वन डे आई वॉज गोइंग बाय माई स्कूटर। Choose the suitable option that describe the meaning of the word or phrase printed in italics in the following sentence.
और सेंटेंस क्या है? एवरीबडी इज वरीड अबाउट हिज ब्रेड एंड बटर दिस डेज। और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मीनिंग्स ऑफ लाइवहुड। मीनिंग्स ऑफ लाइवहुड। फिल इन द गैप विथ करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। और इसका सेंटेंस क्या है? कोलंबस डैश अमेरिका। और इसका आंसर होगा डिस्कवर्ड। चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन। ही विल एक्वायर डैश द मैटर। और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, into। He will acquire into the matter। Inquire the matter। On April 20, 1975, Sonal Mansingh was nervous and perspiring before her performance in Mumbai. She had felt so nervous only once before. Where was that? तो ऑप्शन नंबर 2, where was that? 14 years ago, Bangalore। कैसा? What is the central concern of R.C. Hudson in the Peace for Living? तो उनमें उनका कंसर्न क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, द एंजाइटी ऑफ मॉडर्न मैन। निम्नलिखित में से कहाँ स्तूप नहीं है? तो इसका आंसर होगा रांची में। रांची में कोई स्तूप नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी थी? तो कौन सी पुस्तक नहीं लिखी थी? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसका महत्वपूर्ण विशेषता है? तो सामान्यवादी राज्य का विशिष्टता है। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो राज्य के संघ के रूप में वर्णित किया गया है। छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है? तो इसका आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर 1, ब्रिटेन का है ये। रूसी क्रांति का प्रारंभ किस शहर से हुआ? तो सेंट पीटर्सबर्ग से इसका प्रारंभ हुआ था। निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? NMA नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी, या दूसरे नंबर में जो PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL, या फिर NGT नेशनल ग्रोथ ट्रिब्यूनल, या ऑप्शन नंबर 4 MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस। तो इसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर 3 NGT नेशनल ग्रोथ ट्रिब्यूनल। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? तो कौन सा है? ऐहोले। ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था?
तो फिरोज तुगलक था, जो कि ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाए थे दिल्ली में। निम्नलिखित में से कौन सा पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है? तो हैदराबाद जो है पर्ल सिटी नाम से भी जाना जाता है। केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? तो वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राइडर कप किस खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है? तो गोल्फ जो खेल है उसके खिलाड़ियों को दिया जाता है। कौन सा कप? राइडर कप। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो अशोक मौर्य का रुमिनदई स्तंभ से अंकित किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है, अकबर ने किया था। यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू की थी? तो स्पेनिश ने शुरू किया था, ऑप्शन नंबर 3। बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्य की संख्या क्या है? तो 3 है। बिहार की सीमा से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में किस वर्ष संशोधन किया गया? तो 1991 में संशोधन किया गया। निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज का संस्थापक है? तो सुभाष चंद्र आजाद हिंद फौज का संस्थापक है, ऑप्शन नंबर 2। भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। ऑब्सीडियन, एंडेसाइट, ग्रेबो और पेरोडाइट क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है, अग्नाशय चट्टान है। जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था? जॉन लॉक ने कहा था, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। भारत का कौन सा पड़ोसी देश 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? तो बांग्लादेश जो है 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। निम्नलिखित में से क्या हम भारत के लोग इस वाक्य से शुरू होता है? तो भारत के संविधान में, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। सरकारियां आयोग संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, केंद्र राज्य संबंध से। चिटगांव षड्यंत्र का नेतृत्व किया तो कौन किए थे? सुरेश सेन ने चिटगांव षड्यंत्र का नेतृत्व किए थे।
भारत रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है? तो मुंबई में। कहाँ स्थित है? मुंबई में। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की? तो ऑप्शन नंबर से एक इसका सही जवाब है। पीसी महालानोबिस ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किए थे। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों का नियमित किया जा सकता है? तो 14 सदस्यों का नामित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में भारत में आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा सरकार भंग किया जाने पर। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। संविधान का आधार मूल ढांचा परिभाषित है संसद द्वारा। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के किसी मामले की सुनवाई की जा सकती है? उच्चतम न्यायालय द्वारा सीधे। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है? तो संसद के द्वारा किया जा सकता है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? साल्टो एंजल जल प्रपात। ऑप्शन नंबर 3। राज्य नीति के निर्देशात्मक सिद्धांत है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही आंसर है। कानून द्वारा लागू किए जाने योग्य। उच्चतम घनत्व वाला राष्ट्र है? तो भारत। बिहार राज्य में फिल्म की दुनिया की शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह को दिया जाता है। बिहार के पटना में संबंधित कौन सी कथन है? यह 1580 में अकबर ने टकसाल या मुद्रालय का गठन किया। ऑप्शन नंबर 2 यहां स्थित मलसलामी मोहल्ला मुगल काल में व्यापारिक सामान या माल पर चुंगी की वसूली का केंद्र था। चुंगी की वसूली का केंद्र था। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ धवलपुर में शेरशाह की बनाई मस्जिद तथा सादत खां के पिता का मकबरा है। तो ये सारा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। बिहार के प्रमुख संग्रहालय और उसके स्थापना वर्ष को सही सुमेलित करें। एक नंबर राजेंद्र स्मारक संग्रहालय पटना, चंद्रधारी संग्रहालय दरभंगा, गया संग्रहालय गया, महाराजा लक्ष्मेश्वर
सिंह संग्रहालय दरभंगा। और इसका जो वर्ष है वो देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में 1957, ऑप्शन नंबर 2 में 1952, ऑप्शन नंबर 3 में 1963 और ऑप्शन नंबर 4 में 1976। ऑप्शन नंबर ई में है नवादा संग्रहालय नवादा और ऑप्शन नंबर एफ में है गांधी संग्रहालय पटना और 5 में है 1974 और 6 में 1976। तो देखते हैं किसका कौन सा सही सम्मेलन है। तो ऑप्शन नंबर ए, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर बी, जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1957। ऑप्शन नंबर सी गया संग्रहालय, जिसका होगा 1952। महाराजा लक्ष्मेश्वर संग्रहालय जो है उसका ऑप्शन होगा 4 1979। तो देखते हैं राजेंद्र स्मारक संग्रहालय पटना जो है उसका ऑप्शन नंबर 1963 है। ऑप्शन नंबर 3, तो ए का 3। तो हम अगर एक भी देख रहे हैं तो यहीं पे मेरा सही जवाब हो जा रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो हमारा सही जवाब है। बिहार के वह मुख्यमंत्री जो सबसे अधिक अवधि तक इस पद पर रहे हैं। तो इसमें सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन है? इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा श्री कृष्ण से। बिहार के किसी भी अंचलिक भाषा में बनने वाली पहली फिल्म कौन थी? तो कौन थी? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है हे गंगा माई तो है प्यारी चढ़ाई वो, ये इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हस्तवहिस्त लिखी थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 अमीर खुसरो, जो उनके दरबान थे और ये इन्होंने लिखा था ये कविता। महासागर का उथल हिस्से जो 1 डिग्री या उससे भी कम की औसत ढाल दर्शाता है, तो वो क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा महाद्वीपीय तट कहलाते हैं। किस देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है? तो जीडीपी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश यह बताता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहित सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। तो कौन से अनुच्छेद में है ये? तो अनुच्छेद उसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा 44 अनुच्छेद में। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्षता होता है? इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा सही आंसर, प्रधानमंत्री होंगे। सिंधु नदी संधि 1960 के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली का कितना पानी इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा 20% और 80% जो है वो पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। गांधी जी ने वर्ष डैश में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों को साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किए थे। तो इसका सही जवाब होगा 1980 में। ताजमहल आगरा शहर में डैश नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा यमुना नदी के तट पर अवस्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच निम्नलिखित में से किस समझौते को नेहरू
लियाकत समझौते के रूप में जाना जाता है? तो कौन से समझौते को जाना जाता है? इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच जो समझौता हुआ है उसको नेहरू लियाकत समझौता कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस महासागर में टॉरेस जल निम्नलिखित में से किस महासागर में टॉरेस जलमंडरू मध्य स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, प्रशांत महासागर में टॉरेस जलमंडरू मध्य स्थित है। महासागर किस महासागर में? प्रशांत महासागर में। निम्नलिखित में से कौन अव्यय विस्थापन प्रतिक्रिया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, Na2SO4 प्लस BaCl2 और BaSO4 प्लस 2NCl इसका सही जवाब होगा। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्ण प्रयोग किसका खोज से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन 3 होगा, परमाणु में नाभिक न्यूक्लियस इसका सही जवाब होगा। गंधक S8 के 16 ग्राम में अणुओं की संख्या की गणना करें। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, 4.76 into 10 to the power 12। ,500 ग्राम का एक हथौड़ा 50 मीटर पर सेकंड की गति से एक कील पर वार करती है। कील हथौड़े को 0.01 से में रोकता है। कील द्वारा हथौड़ा पर लगाया गया बल क्या है? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा, 2500 N इसका सही जवाब है। 40 किलोग्राम का एक लड़का 50 पायदान के सोपान पर दौड़ता है। प्रत्येक पायदान स्टेप 10 सेंटीमीटर ऊंचा है एवं सभी पायदान चढ़ने में कुल समय 5 सेकंड लगता है। लड़के द्वारा उत्पन्न शक्ति क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, 420 वाट। सामान्य रूप से सीधी सड़क पर स्थिर गति से दौड़ने वाली कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर होगा, कार का वेग निरंतर परिवर्तित हो रहा है। निम्नलिखित में क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, सूर्य का आकार में अपनी वास्तविक ऊंचाई से उच्च से ज्यादा ऊंचाई पर दिखना। एसिटिलीन पर इथेलीन C2H2 गैस ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है। इस प्रक्रिया को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से संतुलित रासायनिक समीकरण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है, 2C2H2 प्लस 5O2 4CO2 प्लस 2H2O इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है?
तो पास्कल नियम का उपयोग होता है हाइड्रोलिक प्रेस में। बीमा mlt² किसके अनुरूप है? तो बल के अनुरूप है। सही युग्म रासायनिक एवं उसका रसायन एवं उसका रासायनिक सूत्र का चयन करें। इसका सही युग्म देखते हैं हम लोग। ए है पास्कल ऑफ पेरिस, दूसरा जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको पीओपी भी कहते हैं, दूसरा जिप्सम वरंजक चूर्ण और तीसरा बुझा चूना। और कॉलम बी में जो रासायनिक सूत्र है वो देखते हैं। CaS2O CaSO4 1/2 H2O, तीसरा नंबर CaSO4 2H2O और ऑप्शन नंबर 4 CaOCl2। और इसका देखते हैं आप मैचिंग। ए प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसका देखते हैं कि फॉर्मूला क्या है। तो उसका फॉर्मूला है CaSO4 1/2 H2O। तो ये हमारा A का 2 होगा, देखते हैं इसमें A नंबर में A का 2 है। दूसरे का देखते हैं जिप्सम का, तो जिप्सम का होता है CaSO4 2H2O। B में भी सही है, तो इसलिए हमारा सही जवाब होगा। बुझा चूना का भी हम लोग जानते हैं कि CaOH2O होता है और ये हमारा सही आंसर है। जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर क्यों झुकता है? क्योंकि गति का जड़त्व होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। रेडियोधर्मी तत्व जिसका उत्सर्जन करते हैं अल्फा बीटा तथा गामा का विकरण। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब है। पोलियो का नैमित्तिक जीव क्या है? तो विषाणु इसका नैमित्तिक जीव है पोलियो का। सूची 1 के कीट रोग वाहकों का सूची 2 में दिए गए संचरित रोगों से सही जोड़ा मिलाएं। तो इसका पहला रोग है एनाफेलीज, दूसरा क्यूलेक्स, तीसरा रेत मक्खी और चौथा सी मक्खी। और इसको मिलाना है। तो इधर बीमारी दिया है काला जार, नींद की बीमारी, 3 का फलेरिया, 4 का मलेरिया। एटी फाइव का काला जार जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। वो रेत मक्खी से होता है और नींद की बीमारी जो होता है वो सीसी मक्खी से होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 का हम लोग देखेंगे रेत की मक्खी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। और सीसी मक्खी जो है वो डी में है, जिससे नींद की बीमारी होती है। और ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर होगा। क्योंकि सीसी मक्खी जो ऑप्शन नंबर डी है वहां सिर्फ डी में ही 2 है
और बाकी सारा ऑप्शन गलत है। तो हम एक सही बता रहे हैं तब भी हम लोग सही कर सकते हैं। सनलेव जावा कार की आपकी कार का नेटवर्क बाहरी दुनिया से जोड़े रखने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 1 अति अंततः स्थापित। आगे देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 O इक्वल टू C इक्वल टू 0 सॉरी O। कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट क्या होता है? O इक्वल टू C इक्वल टू O। निम्न परिपथ A एवं B में ओम मीटर का पाठ्यांक होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। जीरो एम्पियर परिपथ A में एवं 1 एम्पियर परिपथ B में। अब क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। एक फिगर दिया है, दो पिंड जिसका द्रव्यमान m1 एवं m2 है एवं जिसके केंद्रीय में मध्य की दूरी d इकाई है के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि m इक्वल टू 3 m1 और कैपिटल M2 इज इक्वल टू 3 m2 एवं d1 इक्वल टू 2d हो तो इसके बीच नए गुरुत्वाकर्षण बल होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 9/4F। नोड तथा संलग्न एंटी नोड के मध्य दूरी 30 सेंटीमीटर हो तो तरंग किसके दीर्घ होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 120 सेंटीमीटर। मिनट 20 सेकंड के लिए टेलीफोन का बिल 35.50 रुपया होता है। 5 मिनट 30 सेकंड में टेलीफोन का बिल क्या होगा? रुपये में दशमलव के एक स्थल तक पूर्णित कीजिए। पूर्णित है तो इसका सही जवाब होगा 58.5। टू सेंटीमीटर त्रिज्या एवं 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्त बेलन का आयत घन सेंटीमीटर में क्या होगा? और पाई 20/7 इसका मान लीजिए। तो इसका आंसर होगा 176/7 ऑप्शन नंबर 3। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 14, 30 और 42 में विभाज्य है। 14 में, 30 में और 42 में जो विभाज्य है 4 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए 987 जो है वो तीनों में विभाज्य होता है। 2 क्रमिक छूट मिल जाने में सीमा को 200 रुपए के अंकित मूल्य वाली एक कमीज 153 रुपए में मिल गई। यदि दूसरे छूट 15% थी तो पहली छूट कितनी थी? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। 10% की छूट थी पहली सामान पे। श्री राम ने
सावधिक जमा में 14,000 रुपये का निवेश किया, परिपक्वता पर उन्हें कितनी धनराशि मिलेगी आदि। उन्हें 6 माह के लिए 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर तिमाही रूप से संयोजित निवेश किया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, 15,435 रुपया। अठारह व्यक्तियों ने 7 दिन में जहाज का एक मॉडल बनाया। 15 व्यक्ति को इस मॉडल को बनाने में कितने दिन लगे? तो इसका सही जवाब होगा 8.4 डे, 8.4 दिन। श्रीमती विजय एक निश्चित दूरी तक पैदल जाने एवं दौड़ते हुए वापस प्रस्थान बिंदु तक आने में कुल 9 घंटे 50 मिनट का समय लेती है, जबकि दोनों ओर पैदल जाने में वह 12 घंटा 20 मिनट की समय लेती है। दोनों ओर दौड़कर आने जाने में लगा समय क्या है? तो सही आंसर इसका 7 घंटे 20 मिनट। किसी वस्तु को 4% एवं 8% के लाभ पर बेचने पर प्राप्त मूल्यों की अंतर 3 रुपए है। विक्रय मूल्यों का संगत अनुपात क्या है? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा 26:27, 26:27। सरल कीजिए। 3y² प्लस x² माइनस 2y², और इसका आंसर निकलेगा x² प्लस 5y²। पानी की टंकी के पेंडे में 2 छिद्र हैं। पहला छिद्र भारी टंकी को 8 मिनट में एवं दूसरे छिद्र 12 मिनट में खाली, भरी टंकी को 8 मिनट और 12 मिनट में खाली कर सकता है। यदि पानी समान दर से बाहर निकलता है तो दोनों छिद्र मिलकर उस भरी टंकी को कितने मिनट में खाली कर देगी? तो 4, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। 4/5 इसका आंसर होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।